सीडीए की दबंग कार्रवाई, सीडीए ने सैदपुर के कच्चे मकानों को गिरा दिया। ये सारा फ्रॉड है, टोपी ड्रामा है। ये सीडीए वाले पैसे लेते हैं, कच्चे मकान उनके बना के देते हैं, जब ऊपर से कोई ऑर्डर आता है तो उन्हीं कच्चे मकानों को गिरा दिया जाता है। तो खुदा का खौफ करना चाहिए सीडीए वालों को। छोटे छोटे बाजारों में भी जाते हैं, रेडी वालों की रेडी उठा लेते हैं, उनसे मंथली भी लेते हैं स्टॉलों से। गरीब इंसानों पे सीडीए वालों जुल्म मत करो खुदा के। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सरदार ज़हीर, मरकज़ टीवी यूएसए इस्लामाबाद से। आज हम बात करने जा रहे हैं सीडीए के हवाले से। सीडीए में जो इंक्रोचमेंट के हवाले से जो एक्शन लिए जा रहे हैं, हमारे साथ सीनियर साफ़ी और चीफ एडिटर रोजनामा मरकज़ सैफुल्लाह सैफ साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। सैफ साहब, सीडीए में हालिया जो सैदपुर गाँव में ऑपरेशन हुआ है और कच्चे मकानात गिराए गए हैं, उस हवाले से आप क्या कहते हैं? देखें सरदार साहब, ये जो आप सैदपुर में सीडीए की दबंग कार्रवाई, नजायज तजावजात के हवाले से उन्होंने समझा और सीडीए ने सैदपुर के कच्चे मकानों को गिरा दिया, ये कर दिया, दबंग कार्रवाई, सीडीए इन्फोर्समेंट छा गई, ये सारा फ्रॉड है, टोपी ड्रामा है। वो जो कच्चे मकान बना के देने वाले कौन? ये सीडीए वाले पैसे लेते हैं, कच्चे मकान उनके बना के देते हैं, जब ऊपर से कोई ऑर्डर आता है तो उन्हीं कच्चे मकानों को गिरा दिया जाता है। वहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम जो है वो कौन लगा है? ये जो सीडीए सप्लाई वाटर करती है उनको कौन करता है? ये सब सीडीए वाले खुद करते हैं, मिली भुगत से। कभी वाटा वाले से मिलकर ये ड्रामा करते हैं, उनसे पैसे लिए, मकान बना दिए, बेचारे 10-20 सालों से रहते हैं, उनको गिरा के आप मकान के बगैर कर देते हो, सड़क पे ले आते हो, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो खुदा का खौफ करना चाहिए सीडीए वालों को। फिर उसके बाद देखें सीडीए वाले और क्या करते हैं। सीडीए वाले ये छोटे छोटे बाजारों में भी जाते हैं, रेडी वालों की रेडी उठा लेते हैं, उनसे मंथली भी लेते हैं स्टॉलों से, फिर हटा देते हैं, ऊपर से ऑर्डर आता है, फिर वो पैसे ले फिर दोबारा लगा देते हैं। गरीब आदमियों पे, गरीब इंसानों पे सीडीए वालों जुल्म मत करो खुदा के। सर साहब, जब हम मौके पे पहुंचे सैदपुर विलेज में, तो वहाँ हमने देखा कि एक तो सुई गैस के कनेक्शन भी थे, बिजली के कनेक्शन भी थे, पानी के कनेक्शन भी, और यहाँ तक के वहाँ पे पक्के पुख्ता रोड भी बना के दिए गए थे। तो सीडीए की जमीन पे पुख्ता रोड बनाना कोई छोटी बात तो नहीं है। इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, ये जो पानी के कनेक्शन है या वाटर के कनेक्शन है, अच्छा वो आपने ये सुई गैस के कनेक्शन का भी कह दिया, तो इसका मतलब कि हमारे सारे अदारे जो हैं, इनमें मोस्टली लोग जो हैं वो करप्ट हैं। वो पैसे लेते हैं और फिर इनको कनेक्शन देते हैं, तो ये सारी मिली भुगत से होता है। इवन दैन के इसमें इस्लामाबाद की पुलिस भी शामिल है। इस्लामाबाद की पुलिस है, सुई गैस वाले हैं, सीडीए वाले हैं, वापटा वाले हैं। ये करप्ट माफिया जो है, अच्छे लोग भी हैं इन अदारों में, हम ये नहीं कहते सारे बुरे हैं, लेकिन मोस्टली जो है वो करप्ट हैं। ये पैसे लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, इनको बना के देते हैं, उसके बाद इनको गिरा देते हैं। दूसरी बात ये है सरदार साहब, देखें वहाँ पे रोड भी बने हुए हैं। अगर आप इस्लामाबाद में, हमारे मकान है, छोटे छोटे मकान है, बड़े व्हाटएवर, अगर आप एक छोटी सी दीवार करते हो या कोई चीज भी कर, दरवाजा भी निकालते हो, तो सीडीए वाले फौरन आ जाते हैं कि जनाब आप तो वायलेशन कर रहे हैं मास्टर प्लान की, आप तो फलां कर रहे हो, वो आप नहीं कर सकते। लेकिन जो बड़े घर वालों हैं, जो जिनकी अप्रोच है, वो साथ वाले प्लाट पे भी कब्जा करके उस पे भी मकान बना लेते हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। इसलिए पूछने वाला नहीं है कि उनकी अथॉरिटी है, उनकी पावर है। ये जुल्म, ये जो इंसाफ का ड्रामा करते हैं, ये सिर्फ गरीबों के लिए है, ये अमीरों के लिए नहीं है। तो दो चीजें करना एट टाइम गरीब इंसानों पे, अल्लाह ताला इनको जो है ना वो इसकी जरूर सजा देगा। हमने पहले बात की है सुई गैस का कनेक्शन किस तरह लगा कच्चे मकानों में, वापटा का बिल किस तरह, मीटर किस तरह लगा, उसके बाद वाटर का जो कनेक्शन है सीडीए वालों ने दिया। तीसरा ये जो रोड बने हैं इतने कीमती वहाँ पे, ये भी तो सीडीए वालों ने मिलके बनाए हैं ना। तो ये सारी चीजें इलीगल है, ये उस वक्त क्यों नहीं देखते? अच्छा सर साहब, सीडीए के हवाले से अगर बात कीजिए तो ये हालिया बारिशों ने एक जो बड़ा खूबसूरत इंफ्रास्ट्रक्चर रंधावा साहब की जानिब से ज़ाहिर है, वो सर पे तो नहीं खड़े होते, सारे मामला ठेकेदारों के हाथ में होते हैं या अफसरान के हाथ में होते हैं। तो ये पुल जो एकदम बैठ गया और इस पे जो करोड़ों रुपए लगे हुए, तो क्या यहाँ प्लानिंग और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इस तरह के जो डिपार्टमेंट ऊपर बैठाए हुए मेंबर भी बनाए हुए हैं, तो इनका काम क्या है और ये क्या रखते हैं? सरदार साहब, बात ये है कि ये जितने भी आप कह रहे हैं पुल बैठ गए, ये हो गया, रोड इनके बैठ गए, ये सारी चीजें क्या ये ठेकेदारों का काम है? ठेकेदार तो सर उस सूरत में आप उनको गुनाहगार कहेंगे कि अगर उन्होंने इनको रिश्वत ना दी हो, रिश्वत दे के नाकस मटीरियल इस्तेमाल करते हैं, और जिसकी वजह से ये सारा ड्रामा होता है। और आप देखेंगे 5 साल बाद या 10 साल बाद ये नाम नहाद एक इंक्वायरी फंडिंग कमेटी बैठेगी,
वो रिपोर्ट देगी, वो FIA वाले एक्टिव हो जाएंगे, FIA वाले आ जाएंगे। जब ये काम हो रहा होता है इनको कोई चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं होता? चेक एंड बैलेंस जाहिर सी बात है CDA वाले करते हैं, तो CDA वाले जितने भी जाते हैं बंदे वो अपना हिस्सा लेते हैं, खा वो इंजीनियर है, खा वो चीफ इंजीनियर है, उसने आगे जाके CDA के जो IF में बैठे हुए करेक्ट अफसरान उनको जाके उनकी वो जो भी नजराना पेश करना होता है। आप इसमें रेत लगाएं बजरी की जगह, सीमेंट की जगह बजरी की जगह कुछ और लगा दें, सरिये की जगह कुछ और लगा दें, कोई पूछने वाला नहीं है। पूछने वाला कब होगा? जब ये 2-4 साल बाद ये गवर्नमेंट चली जाएगी, फिर ये कहेंगे जी उस दौर में ये हुआ था, फलां हुआ था। तो अभी वो अदारे जो चेक एंड बैलेंस करने वाले वो किधर है? अभी क्यों नहीं कर रहे वो? कि 4 साल बाद 5 साल बाद आ जाता है जी कि वो रोड बैठा था उसमें फलाने ने रिश्वत ली थी, फलाना वजीर उसमें शामिल था, फलाना चेयरमैन उसमें शामिल था। तो अभी क्या है? अभी वो सोए हुए हैं। तो किस चीज की तनख्वाह लेते हैं चेक एंड बैलेंस जो अदारे बैठे हुए हैं? सर साहब, अगर गोल्डा को देखा जाए और उस एरिया को देखा जाए तो वहाँ पे CDA एक्वायर्ड जगह है, वो सारी की सारी जगह CDA की एक्वायर्ड है, यानी कि CDA वहाँ पे मालिक है। तो वहाँ पे अभी भी जो है वो मकान भी बन रहे हैं, वहाँ पे मीटर, बिजली के मीटर भी लग रहे हैं, वहाँ पे रोड भी पुख्ता हो रहे हैं। तो कल ये CDA अफसरान वहाँ भी पहुंच जाएंगे और वहाँ पे मकान गिराएंगे और लोगों को, तो अभी उसको क्यों नहीं रोका जा? कंस्ट्रक्शन होती रहती है इलीगल, और ये इस वजह से होती है कि CDA वाले, वापडा वाले, सुई गैस वाले, ये सारे इवन पुलिस वाले सब मिले होते हैं। इन्होंने अपना अपना हिस्सा लेना होता है। CDA की जमीन है या किसी और की जमीन है, उन्होंने वहां पे मकान बनाने हैं, और जब ऊपर से कोई ऑर्डर होता है जहाँ पे मंथली नहीं पहुंची होती, जहाँ पे उनको हिस्सा नहीं मिला होता है, वो ऑर्डर कर देते हैं तो गिरा दो, तो वो फिर गिरा देते हैं। और ये जो बेचारे जिनके पास मकान नहीं होता है, जो इधर इस्लामाबाद में काम करते हैं, तो वो समझते जी चलो सस्ता प्लाट मिल गया, इस पे कमरा बना के किराए से जान बच जाएगी तो हम ये बना लेते हैं, तो पैसे देके बना लेते हैं। और ये आज से नहीं, शुरू से हो रहा है। आज से जब से इस्लामाबाद बना उस वक्त से हो रहा है, अभी भी हो रहा है। अभी आप सिर्फ ये अपना आपने E13 या गोलरा की बात की है, ये इस्लामाबाद के हर सेक्टर में जो CDA की एक्वायर्ड जगह है वहाँ पे बन रही है चीजें, तो ये क्यों नहीं रोकते अभी? ये बाद में सारी मशीनरी को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का पैसा भी जाया होता है, इस ऑपरेशन में टाइम भी जाया होता है। ये CDA वालों का यही काम है, उनसे पैसे लो, कच्चे मकान वालों से बनाओ उनकी, और उसके बाद जो है जब मंथली नहीं मिलती या ऊपर से ऑर्डर होता है तो उनको गिराओ। यही काम हो रहा है। तो CDA का इसलिए बनी हुई है कि इन गरीबों से पैसे ले, इनके मकान बनाए, वाटर वाले भी लें, सुई गैस वाले भी लें, दूसरे अदारे भी लें, पुलिस भी लें, और उसके बाद इनको गिरा दें। वो सारी मेन फोर्स जितनी भी है हमारी CDA की है या दूसरी, तो सब इसी पे लगा दिया कि हम दबंग कार्रवाई कर रहे हैं, CDA दबंग कार्रवाई। यार अभी जो हो रहे हैं साहब, तो इनको तो रोको ना, क्यों नहीं रोकते आप? जी, हमारे साथ सीनियर साफी सैफुल्लाह साहब मौजूद थे। उन्होंने अपने तज़किये में बताया है कि ये सब मुबीना मिली भगत से होती है, इसमें कोई एक इदारा नहीं है, इसमें पुलिस है, FIA है, CDA है, ये सब लोग मिल के तो ये काम करते हैं, और इनकी इजाजत और इनकी इमा पे ये काम होते हैं, और एट एंड ये सोर्सेस को जाया करने के लिए यहाँ पे मशीनरी लेके आके उनको डिमोलिश कर देते हैं। अगर ये शुरू में इसको रोक दें तो ये काम गलत काम ना हो सके, ना होते हैं। ये सब इनकी मुबीना मिली भगत से होता है। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा अपनी आरा से जरूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ इजाजत दीजिए। सरदार जहीर, मरकज TV USA, इस्लामाबाद।